हकीम जी नमस्कार, आदाब। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, हेलो। ये ठीक है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज आवाज नीचे देखें। अब करें अनम्यूट। बिल्कुल सर। जी आदाब सर। आदाब, हकीम साहब कैसे हैं? बस जी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। अभी घर में ही है, कहीं ऑफिस जैसा दिख रहा है? नहीं सर, मैं अभी ऑफिस पर ही हूँ, अभी घर नहीं गया हूँ। कहाँ है ऑफिस आपका? शोपियान में ही है सर। क्या करते हैं आप? सर मैं एक्सपोर्ट का काम करता हूँ और मेरी होलसेल की एजेंसियां हैं, लेकिन हमारे बगीचे हैं, बाग है जिनमें हम कल्टीवेशन करते हैं, तो बारनी फार्मर है सर। जी बहुत जी। अच्छा, बहुत अच्छा जी, मल्टी टैलेंटेड। नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि फैमिली जो बिजनेस रखती है तो उसको इनहेरिट करना पड़ता है। बिल्कुल नहीं, हमारे पास। ऐसा करते हैं हम, बातें सीधा लाइव ही करते हैं, मजा आएगा। ठीक है सर। है ना जी? बिल्कुल सर। आधा मिनट मुझे लगेगा। ओके सर। जी बागवान भाइयों नमस्कार। हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में मेहमान बागवान साथी हैं मिस्टर हकीम हिलाल जी, जो कि जम्मू एंड कश्मीर जिला शोपियान के रहने वाले हैं। आइए बात करते हैं हकीम जी से। हकीम आदाब हिलाल सर। जी, आदाब आदाब। जी हॉर्टिकल्चरल सर। टॉक शो में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, आपने ये अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड की कि हम इस बारे में बात कर सके कि हार्टिकल्चर के जो हमारी इनहेरिट किया हुआ फार्मिंग है, ये हमारा है ही नहीं सर, इसलिए कि ये हमारा इनहेरिट है, हमारे पूर्वजों का है जिन्होंने इसे इस हद तक पहुंचाया है कि हम बात कर सके इस पर। और मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूँ। जी धन्यवाद। जो आपने सिस्टम क्रिएट किया, ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जिसकी इसको जबरदस्त जरूरत थी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप मुझे घर में नहीं लग रहे हैं, कहीं ऑफिस जैसा माहौल पीछे दिख रहा है बैकग्राउंड में, तो
आप अभी कहाँ पर हैं? जी सर, मैं अपने ऑफिस में, शोपियान में मेरा ऑफिस है जहां पर हमारी फर्म काम करती है, और अभी मैं ऑफिस में ही हूँ। जी। ये टॉक शो मैं मिस न कर जाऊं, इसीलिए मैं इस दफा ऑफिस में ही बैठा रहा कि कहीं लेट हो गया तो ऑफिस में हम ज्वाइन तो कर पाएंगे, लेकिन फिर परेशानी होगी रास्ते में कि ज्वाइन नहीं कर पाएंगे आप। ना तो अभी 7:45 हो गए हैं और 7:45 तक आप ऑफिस में बैठे हैं। जी सर। नहीं सर, कभी कभी अपॉर्चुनिटी होती है। आपसे हमने जो सीखा है, आपने जिन बातों पर अपनी राय रखी है जो साइंटिफिक है, मैं ये नहीं कहूंगा आपने जाती राय रखी है, जो साइंटिफिक है, और साइंटिफिकली आप कोई अप्रोच जो हम तक पहुंचा रहे हैं, जो फार्मर्स है खासकर जम्मू कश्मीर में, खासकर वैली में और हिमाचल में, और हम बहुत सारी चीजों को जानते हैं। जैसा कि हमारे पास जो फार्मिंग है वो इनहेरिट की हुई है। फार्मिंग हमें सब पता है, लेकिन लॉजिकल साइंटिफिक हमें पता नहीं है। जी जी, उसमें हम जो है, जैसे मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया तो मैं बहुत दिनों से ये एक प्लेटफार्म की जरूरत समझता हूं कि जैसे फार्मर्स है तो उन्हें नॉलेज होनी चाहिए। एक्चुअल में लैक ऑफ नॉलेज है। जो आपकी वसातत से हुआ, जो प्लेटफार्म आपने प्रोवाइड किया, उस प्लेटफार्म से इन चीजों जो हम करते आए हैं, जैसा हम बगीचों में करते हैं, लेकिन उसका लॉजिक पता चला कि जो चीजें हम करते हैं वो लॉजिकल है नहीं, इलॉजिकल है, हम तो करते हैं। तो उनमें साइंटिफिक बैकग्राउंड का पता होना जरूरी है। जैसे हम, हमारे साथ जो बागवान भाई है, जो हमारा शोपियान है, इसकी प्रोडक्शन अभी सिर्फ फ्रूट पर निर्भर है। तो आने वाले सालों में या जो आ रहे साल में अब प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। कहीं पर जो ग्राहक है वो कुछ और मांग रहा है, वो कुछ और चाहता है, और हम उसके लिए वही प्रोड्यूस करना होगा, तभी तो वो मुनाफा में रहेगा। हम सर कुछ और प्रोड्यूस कर रहे हैं और ग्राहक कुछ और मांग रहा है, तो वो मार्केट डेफिसिट से हमें पता ही नहीं चलता कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो एक प्लेटफार्म की जरूरत थी जो आपने पूरी की। मैं ये मानता हूँ कि आपने जो शुरुआत की है स्कूल ऑफ हॉर्टिकल्चर में, इसमें फार्मिंग की, तो हमें ये एक प्लेटफार्म मिला सर, जिससे हम बहुत आगे जा सकते हैं और जिससे हमें पता चलेगा कि है क्या, आखिर में हमें जाना कहाँ है, करना क्या है। जी ठीक है हकीम जी, अभी ऑफिस से आप निकलेंगे। मेरा एक्चुअली ध्यान अभी इसकी तरफ कम, प्लेटफॉर्म की तरफ। यहाँ मेरा ज्यादा ध्यान है कि आपने अभी ऑफिस से जाना है। आप अभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है क्या, शोपियान? जी सर, जी सर। नहीं, मैं रहता यही हूँ, मेरा 5 मिनट का घर जाना है, दूर अच्छा, नहीं है। आप आज यही है शोपिया में ही? जी सर। तो फिर भी लेकिन काफी रात हो गई है, 7:45 हो गए हैं, तो ये जरूर है। ठीक है, अच्छा कितना समय आपको हो गया है इसमें स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग को ज्वाइन किए हुए? कितना समय हो गया, लगभग कितना टाइम हुआ? मैं सर आपको 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ फेसबुक पेज पर। जी। तो जिस दिन आपने इसके लिए इनवाइट किया, तो उसी दिन ही, जिस दिन आपने इस पर बात की, कोर्स पर बात की, मैंने उसी दिन ही ज्वाइन किया है। अच्छा जी सर। अच्छा, तो कैसा लग रहा है? जैसे वीडियोस आपने देखी, जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो आपने देखी हैं, 13 वीडियोस, और उसके बाद हाँ जी 10 वीडियोस तो मैंने देखी है, 9 वीडियोस तो कंप्लीट की है, क्योंकि एक्चुअल में मैं आहिस्ता से देख रहा हूँ, आराम से, उसमें मैंने कोई जल्दी नहीं लगाई। तो मैंने भी 8 साल फार्मिंग की। 8 साल मैंने अपने बगीचों को चलाया, 3 साल से नहीं चला रहा हूँ। 3 साल से मैं बगीचों का काम मेरा भाई कर रहा है। लेकिन जो बातें मैंने आप में देखी, वो सारी बातें मैंने भी बगीचों में देखी। जैसे कि पेस्टिसाइड मैनेजमेंट है, केमिकल मैनेजमेंट है, नेचुरल मैनेजमेंट है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है। तो उस वजह से बहुत फर्क पड़ता है। हम सर ऐसा हो गया है बागवानी में, हम किसी को कहते हैं या समझते हैं कि यूरिया की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम हर साल यूरिया डालते हैं। मैं अक्सर ये बात सर कहता हूं कि हम फ्रूट पैदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो पैदा कर रहे हैं लकड़ी, वुड। बिल्कुल
हमारे बगीचों में हर साल ट्रकों के ट्रक वुड तो निकलता है, लेकिन सेब नहीं निकल पाता जिसकी हम अपेक्षा करते हैं, जो हमें चाहिए होता है। क्योंकि एक्चुअल में हमें न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का कुछ पता ही नहीं है। हमारे हार्टिकल्चर ने जो शेड्यूल दे रखा है वो साइंटिफिक है। मैं आज भी ये बात कहता हूं कि अगर आप हार्टिकल्चर के शेड्यूल पर पूरी तरह से उस पर आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छा सा ठीक ठाक फ्रूट क्वालिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे। लेकिन सर मानते नहीं है ना, फार्मर्स ऐसी बात मानते नहीं है, पढ़े लिखे फार्मर्स मानते नहीं। मैं आपको एक बात आज बताऊंगा कि हमारे जो हार्टिकल्चर मिनरल ऑयल है, जिस पर आज भी आप बात कर रहे थे, कि उसमें आप डालते हैं पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। सर पता ही नहीं है कि हार्टिकल्चर मिनरल ऑयल है क्या और इंसेक्टिसाइड है क्या, दोनों मिलाकर करते हैं। हार्टिकल्चर लिखता है कि आप 2 लीटर में 100 लीटर पानी डालिए, हम उसको 2 लीटर में 50 लीटर पानी डाल के करते हैं। हमारी सेंसिबिलिटी ही नहीं है इस बारे में, ना हम ये जानते हैं। आपके मुझे लगता है जिन लोगों को आप फॉलो आप दे रहे हैं, जिन लोगों के लिए आपने इसमें मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है, तो वो लोग ये बात समझ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को भी बड़ा होना है, इसने भी जन्म लिया है, आपने इस पे काम किया है। इसमें लाखों नहीं, मुझे लगता है सारा ही हिमाचल प्रदेश और सारा कश्मीर इसमें जुड़ जाएगा। क्योंकि एक्चुअल में पढ़े लिखे लोग अब है काश्तकारी में, बागवानी में, तो उन सब ने जुड़ना है इसके साथ। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे शेड्यूल है, कश्मीर में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का शेड्यूल है, हिमाचल में भी डिपार्टमेंट का शेड्यूल है। कहीं ना कहीं बागवान भाई जो हैं वो शेड्यूल की कॉपी भी बागवानों के पास नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबके पास नहीं होती है, लेकिन नंबर ऑफ फार्मर्स हैं ऐसे, वो ज्यादा फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास ये कॉपी नहीं होती है, जो शेड्यूल को भी नहीं फॉलो करते हैं, शेड्यूल को नहीं समझते हैं। और रही बात आधुनिक बागवानी की, बागवानी में इस शेड्यूल के साथ साथ और भी कुछ चीजें हमें करने की आवश्यकता होती है। जैसे मैं रोज ही कहता हूं कि माइक्रो क्लाइमेट मॉडिफिकेशन पर हम लोगों को ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता है। चाहे हिमाचल की बात करें, चाहे कश्मीर की बात करें, चाहे उत्तराखंड की बात करें, सभी को माइक्रो क्लाइमेट मॉडिफिकेशन पे काम करने की आवश्यकता है। सभी ने अपने बगीचों में ऐसा क्लाइमेट का निर्माण पिछले 20-30 सालों में किया है कि जो सारी बीमारियों के लिए, सारे कीड़ों मकोड़ों के लिए बेस्ट है। नहीं सर, एक चीज है, हमें तो पता ही नहीं कीड़ा कौन सा नुकसान कर रहा है और कितना नुकसान कर रहा है। आज भी आपकी वो बात हो रही थी वीडियो में, मैंने वो वीडियो देखा। जैसे हमारे पास वो ग्रीन एफिड आता है, जो ग्रीन वाले छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो अक्सर लोग उनको देखकर घबरा जाते हैं। मैंने 5 साल उनको दवाई ही नहीं की, और 5 साल वो लास्ट में काला पड़ जाता है और उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और उसमें से एक बात जो आपने बताई, जिस पर मैंने ध्यान कम दिया था, वो ये कि उसमें पौधे की ग्रोथ बड़ी आज अच्छी हो जाती है। पौधा नीचे से अच्छा ग्रो करता है और ऊपर उसकी ग्रोथ रुक जाती है। कितना सैप वो पीते हैं, कितना नुकसान करते हैं लोग। तो उसमें 10 या 20 हजार की दवाई तक छिड़क देते हैं। उनको पता ही नहीं कि ये मैनेजमेंट ही कैसा है और क्या करना है। और लोगों ने पौधों को इतना आदी बना रखा है दवाइयों का, और इस तरह से दवाई करते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि दवाई करनी कब है, क्यों करनी है। कश्मीर का हाल है, शोपियान का हाल है। हमें यह भी नहीं पता कि हाई वैरायटी और जो स्ट्रेन्स होती है, वैरायटी होती है, वो क्या है। हाई कलर वैरायटीज क्या है और लो कलर वैरायटीज क्या है। सर हम सेब जानते हैं बस, फिर वो सफेद है और उस पर रंग नहीं आ रहा है तो मौसम की बात करते हैं कि बारिश नहीं हुई, और सेब पे कलर नहीं आ रहा है, सेब का साइज नहीं बन रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा। हम बगीचों में जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन बैलेंस जो होना चाहिए फ्रूट की क्वालिटी के लिए, उसको गड़बड़ा जाते हैं, उसको गड़बड़ कर देते हैं। शुरू में लोग नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा भागते हैं, पौधे की ग्रोथ देख देख करके खुश होते हैं, लेकिन अपने मन में, अपने दिल के ऊपर हाथ रख के ये नहीं सोचते हैं कि ये जो ग्रोथ है ये जानलेवा है। नहीं जानलेवा क्या सर, उसमें लास्ट में क्या है, लास्ट में
उसका इकोनॉमिकल इफेक्ट होता है। आपको मजदूर चाहिए होते हैं वो लकड़ी निकालने के लिए, फिर वो लकड़ी को जलाने के लिए, और सारा पैसा ही उसी में चला जाता है। यहाँ रिंग, जो आपने रिंग का बात बताई है, ये रिंग मैंने खुद एनालाइज की है कि अगले साल अगर आप रिंग पर कट मारते हैं तो वो अगले साल से ग्रोथ रोक देता है, तो उसमें पीछे से बड़ शुरू होके वो फ्रूटिंग पे आ जाता है। यहाँ वो पहले साल के वो जो आता है पहले साल का वो छोटा ग्रोथ जो लेटरल तो निकलता है, हाँ, आगे उसमें फ्लावर होता है। अगर अगले साल वो फ्लावर जो वो आ गया तो उसमें फ्रूट आ गया तो वो टहनी झुक जाती है, तो झुकने पे पीछे उसमें बर्ड्स आ जाते हैं। और हमारे यहाँ है ये कि वो उस आगे वाले उस टिप को काट देते हैं, क्योंकि वो हाथ उठाया, कैंची उठाई और उन टिप को काटना काम रह जाता है। तो अगले साल उस पर दूसरी ग्रोथ आती है, वो टिप रह जाता है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वो हरी ग्रोथ आती है। फ्रूटिंग का तो सवाल ही नहीं, हमें ये पता ही नहीं है कि बाढ़ बनाया जाता है। हमें ये पता है कि बाढ़ खुद ही आ जाता है और आंख कहीं से खुद फूटती है। उसको फूटने के लिए जगह भी देनी है, टाइम भी देना है, ये हमें पता ही नहीं है सर। बिल्कुल। हम प्रूनिंग जो है वो हम पौधे की इसलिए करते हैं, दो देखिए, खास करके अगर सीडलिंग ऑर्चर्ड की बात करें, सीडलिंग ऑर्चर्ड को फ्रूटिंग पर लाने के लिए उसकी ट्रेनिंग और प्रूनिंग आवश्यक है, तब वो जो है फ्रूटिंग के ऊपर आता है, तब वो फ्रूट देता है। और फ्रूट में क्वालिटी फ्रूट लेने के लिए हम लोगों को प्रूनिंग ट्रेनिंग करनी होती है। अब अगर बीमा जो है वो कई वर्ष पुराना है, तो उस बीमे पर जो फ्रूट आएगा वो छोटे साइज का आएगा, और वो जो फ्रूट छोटे साइज का आ रहा है, उस फ्रूट के साथ में जिसको स्पर लीफ कहते हैं, वो जो स्पर लीव्स हैं वो भी छोटे साइज के आते हैं। और अगर वो छोटे साइज के आ रहे हैं तो फ्रूट का साइज ऑब्वियसली बड़ा नहीं होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट वहां पर कम बनेगा। फ्रूट को, जिस फ्रूट का साइज कार्बोहाइड्रेट से बढ़ना है उसका साइज नहीं बढ़ेगा, तो हम लोगों को वहां पर भी क्वालिटी कम आती है। यहां पर भी हम लोगों का ध्यान नहीं है। प्रूनर क्या कर देते हैं, अगर उनको थोड़ा बहुत पता भी है कि पुराने बीमे को जो है रेनोवेट करना है, तो वो जा करके उसको पीछे से जड़ से ही साफ कर देते हैं उसको, और दे जिंदगी भर के लिए बीमा खत्म, और वहां से वो भी छोटा भी नहीं मिलना है। वहां से तो ग्रोथ ही सर खत्म हो जाती है, वहां से तो ग्रोथ ही खत्म हो जाती है। हमें ये उसका लॉजिक पता नहीं है। एक्चुअल में ट्रेनिंग और एजुकेशन की कमी है सर। अब जिसको पता है ना वो बताने को तैयार नहीं किसी को कि ऐसे कुछ होता है। बिल्कुल। ये हम फार्मर्स में क्या होता है, फार्मर्स में एक ये दिक्कत होती है, अगर किसी को कोई बात लॉजिकल, इलॉजिकल या साइंटिफिक तरीके से पता चली, अब 10 साल उसने ये चीज देखी, तो वो आगे वो इनहेरिट ही नहीं करता है, वो उस पर बात ही नहीं करता है। फिर अगला बगीचे वाला परेशान होता है, भाई इसको कैसे हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है। बिल्कुल। एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जो आपने पूरी की। अब इस प्लेटफॉर्म पे हम आ रहे हैं, लोग आएंगे, जुड़ेंगे। जब उनको एक साल कुछ फर्क पड़ेगा, उनको पता चलेगा कि हम पैसा खामखा में उड़ा लेते हैं। सर यहाँ पेस्टिसाइड्स वालों का हाल, कश्मीर की बात में करूंगा, शोपियान की बात में करूंगा। यहाँ क्या है, जिसको किस कंपनी ने शेड्यूल्ड कैसे इतना सा पानी डालना है 200 लीटर, तो वो हम 100 लीटर में उसकी स्प्रे कर देते हैं, हालांकि काम उसका वही होता है। सर सबका अपना, मैं कहता हूं यहाँ शोपियान की बात करूं तो हर एक का अपना शेड्यूल है, हर एक की अपनी पॉलिसी है, सबकी तो अपनी अपनी थ्योरी है। बिल्कुल, हर एक की अपनी थ्योरी है, और लॉजिकल है नहीं, वो इलॉजिकल है। जैसे मैंने सर 5-6 साल करीब में अपने बगीचे में काम किया, तो 6 साल में मैंने कभी स्केब नहीं देखी अपने बगीचे में, एक बार भी स्केब नहीं हुई। 6 साल में मेरा सारा फ्रूट 4 लेयर का हुआ, यानी XL साइज का। 4 साल में मैंने कोई रूट राट नहीं देखा। लेकिन एक चीज जहां मैं नाकाम हुआ वो हुआ कि प्रूनर की ट्रेनिंग नहीं है। प्रूनर मेरी बात को समझ ही नहीं पाई, और जो पहले कर चुके थे प्रूनर, मेरे से पहले 20 साल के पेड़ में, उस बर्बादी को कभी पूरा ही नहीं किया जा सका। बिल्कुल। अब सर मॉडर्न में हमें आना है, हमें नई वैरायटीज में आना है, कंपटीशन में आना है,
मार्केट को समझना होगा। मैं दो चीजों को मानता हूं, एक क्वालिटी फ्रूट, एक पैकिंग लैक है उसका, यानी उसकी मार्केट में है, हम वही इनहेरिट कर रहे हैं जो हम पेटी में सब कुछ भर रहे हैं और ग्राहक यहाँ 200 रुपया किलो खाने को तैयार है और हम 600 पेटी बेचने को तैयार बैठे हैं। हम क्वांटिटी पे जोर दे रहे हैं, क्वालिटी पे कोई जोर ही नहीं हमारा। दुनिया बदल रही है, मार्केट बदल रहा है, कस्टमर का बिहेव बदल रहा है, तो हमें भी अपना बिहेव बदलना होगा अगर हमें मार्केट में रहना है, वरना लोग कुछ और खाएंगे। क्योंकि आज की डेट में 6-8 स्टेटें सेब निकाल रही है। आप नॉर्थ ईस्ट में अब की बार हिमाचल से 1 महीने पहले हार्वेस्ट हुआ। अब देखिए पूरा साल सेब चल रहा है। अब वो सेब फेस्टिवल वाला जमाना नहीं रहा कि दीपावली पे आपने सेब बेचा और वो हाई रेट में बिक गया। वो जमाना खत्म है। अब साल भर सेब चलेगा। हमारा कंपटीशन बड़ा है, हमारे कंपटीशन में आना होगा अगर हमने सेब इंडस्ट्री को अपने यहाँ जिंदा रखना है। बिल्कुल, अगर हमको जिंदा रहना है और अगर हमें बागवानी में बने रहना है, अगर हमें इस सेब के साथ बने रहना है, अगर हम बागवानी ही करना चाहते हैं, तो हम लोगों को कंपटीशन के लिए तैयार रहना है, अपनी प्रोडक्टिविटी के साथ क्वालिटी बढ़ानी है। और जब तक हम क्वालिटी नहीं बढ़ाएंगे, कस्टमर बिहेवियर जैसे आपने कहा उसको हम नहीं समझेंगे और कस्टमर को क्या चाहिए उस हिसाब से हम अगर नहीं परोसेंगे तो वो ढाबा जल्दी बंद हो जाता है। नहीं सर, एक दूसरी बात है, हमने बिरयानी मांग रहा है और हम जो है वो दे रहे हैं, क्या कहते हैं, राजमा की दाल दे रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। जबरदस्ती वाला काम। कस्टमर को बिरयानी चाहिए तो हमें बिरयानी ही देनी पड़ेगी, फिर वो दोबारा भी हमारे पास आएगा और जितने बिरयानी के पैसे हमने मांगे थे उससे 10 रुपए ऊपर भी देगा। नहीं सर, ऐसा हो रहा है। देखिए कश्मीर है, फ्रूट से भरा पड़ा है, लेकिन आप श्रीनगर की मार्केट देखें, शोपियान की मार्केट देखें, तो इंपोर्टेड फ्रूट हमारे सामने है। इससे ज्यादा क्या होना है? अब अगर शोपियान में इंपोर्टेड फ्रूट आपको बिक रहा है, 200 रुपए किलो बिक रहा है, तो देखिए कोई अलार्म बज रहा है कि यू आर बी रेडी फॉर द कंपटीशन फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स। You can't sell your product if you don't try to understand the logistic and logic. ये सर ऐसा है कि हमें इसके लिए तैयार होना है, आज नहीं तो कल। हमने इसको इंडस्ट्री ले लिया है, अब हम कुछ दूसरा कर नहीं सकते सर। बाग काटे नहीं जा सकते, हमें इंडस्ट्री में आना है और बने रहना। हमने इसको इंडस्ट्री बनाया हुआ है, हमारा हजारों करोड़ का बिजनेस है। अकेले कश्मीर में ये कम से कम 20,000 करोड़ का बिजनेस आज की डेट में हो रहा है। तो सर 20,000 करोड़ की दूसरी इंडस्ट्री पहले खड़ी करनी होगी ना। बिल्कुल, ये 3 जनरेशंस का, 4 जनरेशंस का है। 100 साल का खेल है कश्मीर में कि सेब आया, फिर लोगों ने थोड़ा लगाया, फिर इसको बड़ा किया। मैं 4थी जनरेशन हूं अपने घर से जो बागबानी में आना है, और आए बगैर चारा नहीं है सर, आए बगैर चारा नहीं है। हमने बदलना होगा, अपने बिहेवियर को भी बदलना होगा, कस्टमर बिहेवियर भी समझना होगा, और हमने मैनेजमेंट पे आना होगा। ये अब एक इंडस्ट्री है और हमें उसी हिसाब से बिहेव करना होगा। देखिए आपने इतनी अच्छी बात कही हकीम जी की शोपियान जो है वो श्रीनगर से, मुझे लगता है श्रीनगर से नॉर्थ की तरफ को शायद लास्ट डिस्ट्रिक्ट है शोपियान। बिल्कुल सर। तो लास्ट डिस्ट्रिक्ट में भी इंपोर्टेड एप्पल आ रहा है जी सर। लेकिन जहां का मैं हूं, मेरे यहाँ पर अभी रोडू जो है वो तहसील है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तहसील है। तो यहाँ तो अभी इंपोर्टेड एप्पल नहीं आया, लेकिन मुझे नहीं मालूम शिमला के मंडी में भी आ रहा होगा इंपोर्टेड एप्पल। अगर शोपियान तक पहुंच गया तो जो हिंदुस्तान का बिल्कुल लास्ट कोना समझ सकते हैं, मंडी एप्पल मंडी लास्ट है वो। नहीं सर, बिल्कुल लास्ट कोना है। और अगर हमारे यहाँ एप्पल आ रहा है, इटली से आ रहा है, अफगानिस्तान से आ रहा है, यूएसए से आ रहा है, या चाइना से आ रहा है, तो हमें ये समझना होगा कि कंपटीशन इज देयर, और कंपटीशन भी बड़ा क्लियर, जिसमें हमें राय रखने की जरूरत नहीं है। हम पहले हम कहते थे वो कश्मीर में ऐसा है,
हमारी जो ना, मैं कहता हूं मानसिकता है ऐसी बनी है कि बाहर के सेब में मजा ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं क्लियरली बताऊंगा, मैंने दुनिया भर के सारे सेब खाए, करीब करीब 20 मुल्कों के सेब खाए। उनकी क्वालिटी और उनका साइज और उनका जो मजा है, उनकी स्वीटनेस, वो हमसे बेहतर है। बिल्कुल। और उनकी जो सबसे बड़ी बात है, जो उनका प्रोडक्शन है और प्रोडक्शन कास्ट है, वो हमसे कहीं ज्यादा कम है। और उनको 20 रुपए बेचने में कोई दिक्कत नहीं है अगर उनपे वो टैक्स हटाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि अगर हमारे यहाँ इंपोर्ट ड्यूटी को जीरो कर दिया गया, नहीं, हमने ये हमने फिर सीधा से आधे बेचना रेट में नहीं है। बिकना है। आधे रेट में सेब जो है सीधा आधे रेट में आएगा। नहीं 40% सर, का तो आधे रेट की बात ही नहीं, बिकना ही नहीं है, बिकना ही नहीं है। मैं ये कहता हूं कि अभी हिंदुस्तान दुनिया भर में सबसे बड़ा बड़ा बाजार है जिसमें हम सेब बेच रहे हैं, और उसमें मोनोपोली है हमारी। या ये हिमाचल हो या कश्मीर हो, मोनोपोली है। मोनोपोली है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम इंपोर्ट ड्यूटी को हटाया गया और सेब को यहां लाया गया, तो उसके सामने हम सेब बेचना बंद करना होगा और हमें इस इंडस्ट्री को बिल्कुल बंद करना होगा। बिल्कुल, सब बागवानों को बागवानी छोड़नी पड़ेगी। ये तो छोड़नी 2 साल पड़ेगी। से लगभग 2-3 साल से चाइना का सेब नहीं आ रहा है, उसमें कुछ बिल्कुल सर। रिस्ट्रिक्शंस हैं। और वो मैंने पढ़ा था अभी पीछे कि रिस्ट्रिक्शन जो है वो खोली जा रही है। ज्यादा देर तक हम किसी देश को एक्सपोर्ट करने से नहीं रोक सकते हैं। बिल्कुल सर। ये सच्चाई है। ना ये गवर्नमेंट रोक सच्चाई सकती है। है ना कोई और रोक सकता है, क्योंकि अगर हम उनका सेब आने से रोकते हैं तो वो हमारी दूसरी चीजें लेने से इनकार करते हैं। तो इस तरह से चाइना का भी एप्पल हमारे यहाँ आना है। और ये जो पड़ोस के देश है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के फार्मर्स हमारे यहाँ पर 3 साल पहले आए थे, तो वो कह रहे थे कि हमारा सेब जो है 15 रुपए किलो बिकता है। ये सब दुनिया भर में क्या है, हमने हिंदुस्तान में हमने कितने में पहुंचेगा वो? नहीं सर, ज्यादा से तो 5 रुपए एक्स्ट्रा कर दे पर केजी, दूर ही कितना है। और इधर से तो वो ट्रक में ही आना है अफगानिस्तान उधर से। से ट्रक में आना है। बिल्कुल सर। जैसा जैसा शिमला या कश्मीर से तमिलनाडु जाना है, इससे तो आधा रास्ता है सर। बिल्कुल। तो सही अभी बात है। ईरान वाला जो सेब है वो भी इसी ट्रक ट्रक के रास्ते ही वो भी आ रहा है। नहीं सर, ये होगा, आज न कल होगा, ये कि रास्ते खुलेंगे। दुनिया गोल हो रही है और गोल के साथ साथ में जुड़ भी रही है। जुड़ भी रही है। बिल्कुल, ईरान से जो सेब आता है, ईरान से क्या हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज जो है ईरान के रास्ते से नंबर 2 में भी सेब डाल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा सर। भी ऐसा भी सुनने में आया है कि वो पहले ईरान लाते हैं और फिर वहां से जो है ईरान का सेब बोल करके इधर वो आता है, और फिर ये जो ये वाला चैनल है ये और अलग से है। नहीं सर, ये सारी बातें हमें देखनी होगी। हमें क्वालिटी और पैकेजिंग, ये दो चीजें हमारे पास ऐसी है जिनमें हमें आना होगा। और सबसे पहली बात, हमने कस्टमर की नीड को देखना होगा। बिल्कुल। एक एक मिनट मैं लूंगा, बहुत जरूरी फोन है। ठीक है सर।
जी हकीम जी, माफी चाहूंगा, बहुत जरूरी आपको जी सर, कभी कभी ऐसा, हाँ जी, कभी कभी ऐसा ऐसा होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये चीजें हैं जो हमने उसके साथ साथ चलानी है। जी कल सर एक चीज, हमारा फार्म फेस्ट है, छठा फार्म फेस्ट। जी सर, तो जो भी दर्शक देख रहे हैं बागवान भाई, उन सभी को भी इनविटेशन देना चाहूंगा। कल 10:30 बजे फार्म फेस्ट होने वाला है। फार्म फेस्ट में मुख्य अतिथि के तौर पर गुजरात के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर रहे हैं, और उनके साथ 10 अन्य सीनियर साइंटिस्ट और डॉक्टर्स हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज और अलग अलग रिसर्च सेंटर्स के साइंटिस्ट हैं। उसमें कश्मीर से भी एक सीनियर साइंटिस्ट हैं, हिमाचल से भी हैं, पंजाब से भी हैं, अलग अलग जगह से। और उनके जो है उनके एक्सपीरियंसेस और उन्होंने जो पढ़ाई की है, जो उनकी स्पेशलाइजेशन है, वो सभी बागवान भाइयों को सुनने को मिलेगा कल फार्म फेस्ट में। तो उसी के रिगार्डिंग अभी भी बात हो रही थी। तो और ये भी बताना चाहूंगा कि कश्मीर का भी मेरा टूर है जी सर, 22 और 23 तारीख को। आपको था, आपको मालूम था हकीम जी? हाँ जी सर। नहीं सर, मैंने आज देखा कि शायद व्हाट्सएप पे आया था कि आपका जो है कुलगाम का, अनंतनाग का, और कुलगाम, अनंतनाग और पुलवामा का है। मेरा ख्याल है कि शोपियान भी होना चाहिए। शोपियान में एक ऐसा इलाका है जो पूरी तरह 100% बागवानी पर ही है, बागवानी पर ही काम करता है। तो आपकी जरूरत यहाँ है। मैं चाहूंगा कि लोगों को इस वसातत से ये भी पता चले कि आपकी वीडियोस क्या है और आपका मिशन क्या है। ये सर, ये छोटी कोई बात नहीं है, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आपका मिशन जो है वो बहुत ही जबरदस्त है, और वो नीड ऑफ द आवर है कि लोगों को उस चीज के बारे में पता चले जिसके साथ वो जुड़े हैं, जिसके साथ उनका फ्यूचर जुड़ा है, और जिसके साथ उनका जाती मुफाद भी जुड़ा है। उनका सारा ही जिंदगी का मकसद जो है वो यही बागवानी है, क्योंकि वो एज ए बागवान ही पैदा हो रहे हैं और मर भी रहे हैं। अभी जनरेशन हो रही है सर इसमें कि पैदा भी बागवान हो रहे हैं और मर भी बागवान। बिल्कुल, तो और जो नए आने वाले हैं वो भी बागवानी होने हैं। नहीं, बागवान होने हैं, लेकिन सर इस बार अब मैं ये कहूंगा कि इस बार आपकी बात जो है वो ये है कि आप प्रोफेशनल बागवानों को होना है। अब जो हम इनहेरिट करते आए हैं उसको छोड़ना होगा, हमें बागवानों को नए सिरे से एजुकेट करना होगा। बागवानों के पास अपनी ट्रेनिंग, अपना प्रोसीजर, जो भी बागवानी में सबसे अच्छा है और जो भी नॉलेज है हमारे पास, वो बागवानों तक पहुंचनी चाहिए। और जिसका आपने अपने बगीचों में या आपने जिन लोगों को अपने साथ जोड़ रखा है, तो उनके बागों में वो दिख भी रहा है। दैट इज विजुअल देयर। क्योंकि आपके शाहनवाज खान साहब है यहाँ पिंजूरा से, वो मुझे पता है, बहुत सालों से मैंने देखा है कि वो या तो आप रामलाल जी है, वो उनके साथ जुड़े हैं, और आपसे जुड़े हैं जुटू सर। तो आज उनके बगीचों में वो बात दिख रही है कि नहीं, वहां चेंज है। तो इसके लिए आपने जो प्लेटफॉर्म खोल रखा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये नॉलेज आनी चाहिए कि इसके साथ जुड़ना होगा और इस प्लेटफॉर्म को बड़ा करना होगा आपने। जी बिल्कुल, उसी में ही लगे हैं सभी बागवान भाई, और बहुत लोग हमारे साथ दिन प्रतिदिन डेली जो है लोग जुड़ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से, और हमारा परिवार डेली बढ़ता जा रहा है। और अभी जो है, जैसे आपने कहा कि शोपियां में भी प्रोग्राम होना चाहिए था, अभी हमारा प्रोग्राम यारीपुरा, कुलगाम और बिजबिहाड़ा, अनंतनाग और बांदीपुरा, 3 जगह पर यह प्रोग्राम होंगे। शोपियां में अभी प्रोग्राम सेट नहीं हो पाया, क्योंकि आपसे मेरी आज ही बातचीत हुई है एक्चुअल में। हाँ, कश्मीर से जिन लोगों ने एनरोलमेंट किया है उनमें से केवल 4-5 लोगों को मैं जानता हूं जो लोग हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में आए। अब आपसे मेरी आज जान पहचान हो गई है,
जी सर, जी सर। तो अब अगर बहुत सही बात है सर। बनता है तो आपसे जरूर राय ली जाएगी उसमें। तो अभी क्योंकि कश्मीर का टूर जो अभी पिछले कल ही फाइनल हो पाया है, डेट और कहाँ कहाँ होना है वो, तो उसमें कश्मीर के जिन लोगों को मैं जानता था उन लोगों को जो है मीटिंग में बुलाया गया था, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई ऐसे वेबिनार के थ्रू। तो तब जो है ये प्रोग्राम फाइनल हुआ। शोपियान से उसमें कोई थे नहीं मीटिंग में, इसलिए ये ऐसा हो गया। लेकिन फिर भी मेरा 21 तारीख को मैं कश्मीर की तरफ निकल रहा हूं चंडीगढ़ से, और कोशिश रहेगी कि मैं 21 की शाम को पहुंचूं। 21 की शाम को अगर मैं पहुंचता हूं तो हम 22 को शोपियान में फिर भी कर सकते हैं, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। आप अपना नंबर हमें बताएं। जी सर, 94190 जी 190 जी 27615। 615। जी सर। ठीक है जी, तो आपसे हम करेंगे कांटेक्ट। जी सर। और फिर देखते हैं अगर बनता हो। अगर 21 को ही श्रीनगर हम पहुंच जाते हैं तो 22 को जो हमारा लंच के बाद प्रोग्राम है बांदीपुरा का, और 23 तारीख को वो क्या कहते हैं बिजबिहाड़ा और यारीपुरा वाला प्रोग्राम है। तो 22 को हमारे पास सुबह का टाइम स्पेयर है। अगर हम 21 को पहुंच जाते हैं श्रीनगर तो 22 को सुबह वाला प्रोग्राम हम शोपियान में अवश्य जरूर करेंगे। जी सर। अच्छा, सर ये आप जो बागवान भाई अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको आप हॉर्टिकल्चरल टॉक शो के माध्यम से संदेश देना चाहें कश्मीर के बागवानों को खास करके, और इसमें अगर आप अपनी भाषा वहां की यूज करेंगे तो जो गांव में जो बिल्कुल जो गांव से बाहर नहीं निकलते हैं ऐसे असल जो जिन तक ये जानकारियां पहुंचाने की आवश्यकता है, ये नॉलेज पहुंचाने की आवश्यकता है। जो थोड़े जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो तो इधर उधर करके कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। लेकिन ऐसे लोग गांव में बैठते हैं, उनके लिए आप संदेश अपनी भाषा में दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं सर, मैं ये नहीं मानता कि आज की दुनिया में किसी को जानकारी नहीं है या कोई जानकार बनना नहीं चाहता है। आज की दुनिया में जो हमारे कश्मीर की बात है तो यहाँ क्या है ना, लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ प्लेटफॉर्म है। लोग प्रूनिंग की ट्रेनिंग करना चाहते हैं लेकिन कराए कौन? सर मसला ये है कि ट्रेनर ही नहीं है, लोग ट्रेनिंग करना चाहते हैं। जो नए लोग अभी जो हमारे शोपियान की जनरेशन है, मैं जहां तक जानता हूं 20 से 30 साल के लोग, 40 साल के लोग इसमें जुड़े हैं। कोई ओल्ड जनरेशन आज की डेट में बागवान है ही नहीं। तो लोगों को चाहिए कि वो जुड़े। अगर प्लेटफॉर्म बन रहा है तो उस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े। अगर उनको कहीं दिख रहा है कि कहीं इसके रिगार्डिंग कोई प्रोग्रेस हो रही है जिससे उनको समझ आ रहा है कि हाई कलर वैरायटीज है, हाई प्रॉफिटेबल वैरायटीज है, या जिन वैरायटीज को हमने चुना था वो अब मार्केट में मुकाबला नहीं कर पाती है, वो मार्केट में बिक नहीं रही है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, तो लोगों को चाहिए कि वो नए बागवानी के जो नए शोबे बन रहे हैं, जो नई वैरायटियां आ रही है, जो नई नस्ल की बागवानी है, उसको अडॉप्ट करें। हमें उसमें डरना नहीं है। हमने अगर पुराने बगीचों के लिए उसमें हमने 40 साल पैदावार ली हुई है। शोपियान एक ऐसा इलाका है जहां पुराने बाग है, जैसे कुलगाम है, अनंतनाग है, पुलवामा है, तो उनने 20 साल से बाग लगाए हैं। अब शोपियान में 40 साल से भी ज्यादा एज के बागात है, जिनसे अब हाई वैरायटीज को लेना नामुमकिन है, जिन पे मेहनत करना अब फजूल है। तो हमें चाहिए हम ग्रेजुअली उनको नए सिरे से ऑर्गेनाइज करें। उस ऑर्गेनाइजेशन में आहिस्ता आहिस्ता हमने नई वैरायटियों को डेवलप करना होगा, नई बागवानी पे काम करना होगा, मार्केट का कंपटीशन ध्यान में रखना होगा। खासकर मैं शोपियान का कश्मीर की सब लोगों को ये बात बताना चाहूंगा कि पैकिंग बदलो। आज की दुनिया में पैकिंग जो हमारी है ये सबसे बुरी पैकिंग है। हम अब भी घास पेटी को जाया करते हैं। हमें नई पैकिंग की तरफ आना होगा, हमें छोटी पैकिंग की तरफ आना होगा। हम बाहर के मार्केट में, आपको अपना तजुर्बा सर शेयर करूंगा। मैं बाहर था, मैंने साउथ में 5 साल सेब बेचा, क्योंकि मैं सेब का काम भी करता हूं।
तो हमारी पेटी जब खोली जाती है तो रेड़े वाला लेके जाता है, तो रेड़े पर वो नीचे वाली तह अलग रखता है, दूसरी अलग, तीसरी अलग, चौथी अलग और पांचवी अलग, और उसका रेट इस तरह से 200 रुपया किलो, 150 रुपया किलो, 100 रुपया किलो, 50 रुपया किलो और 20 रुपया किलो। तो हमें ये समझना होगा कि 200 के साथ हमने 20 रुपया वाला किलो नहीं बेचना है, हमने 200 के साथ 200 वाला किलो बेचना है, प्रॉफिटेबिलिटी होगी। 20 वाले का भी खरीदार है, कंज्यूमर है, लेकिन उस तक 20 वाला ही पहुंचाना होगा। दूसरी हमारी पैकिंग बड़ी है। आजकल रिटेलिंग में हमारे सेब जा रहे हैं जो बड़े बड़े बाजारों में, बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं, फिर वो 6 सेब, 4 सेब, 8 सेब किलो का पैकेट बना के बेच रहे हैं और उस पर प्रिंट भी लगाते हैं। तो हमने उस सब चीज को समझना होगा, हमने अपनी मेंटेलिटी बदलनी होगी, हमने पैकेजिंग पे ध्यान लगाना होगा, क्वालिटी पे ध्यान लगाना होगा, और हमने बगीचों को रीऑर्गेनाइज करके नए सिरे से फिर इसको प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना होगा जो हमारा कंपटीशन पूरा कर सके। ये है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा कि हम लोगों को पुराने सीडलिंग ऑर्चर्ड्स को रीऑर्गेनाइज करके उनमें सही तरह की प्रूनिंग, ट्रेनिंग, जो भी न्यूट्रिशनल बैलेंस और जो भी किया जा सकता है, क्लाइमेटिक माइक्रो क्लाइमेट मॉडिफिकेशन, ये सारी चीजें करके सही ऑर्चर्ड मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को अपना करके हम लोगों को क्वालिटी फ्रूट लेने की आवश्यकता है। और ये जो छोटा सेब होता है जिसको हम हिमफेड, HPMC या इस तरह की जो चीज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको जो हम 5, 6, 7, 8, 9, 10 रुपए में किलो में बेचते हैं, ये वाला सेब हमको हटाना पड़ेगा अपने ऑर्चर्ड से, ये सेब हमें पैदा नहीं करना पड़ेगा। और पैकिंग के ऊपर खास आवश्यकता है ध्यान देने की। कश्मीर का बॉक्स छोटा है, ये अच्छी चीज है, लेकिन उसके अंदर जैसे आपने कहा 3-4 तरह की वैरायटी चीज या 3-4 तरह की क्वालिटी फ्रूट हम जो है एक के अंदर ठूस देते हैं, जो है आगे जाकर के अलग अलग बिकता है। इसी तरह से हिमाचल में भी 20 किलो के बॉक्स में 35 किलो सेब ठूसा जाता है, 10 किलो सेब जो है वो खराब हो जाता है, खाली 20 किलो सेब जो है वो रेडी के ऊपर लगता है। नहीं, हिमाचल की सेब की सबसे जो मुझे हिमाचल की क्वालिटी, ऐसे में मानूंगा कि हिमाचल हमसे प्रोग्रेसिव ग्रोवर है, उनमें सोच प्रोग्रेसिव है, क्योंकि मैं हिमाचल कभी गया नहीं, मैंने ग्राउंड रियलिटीज देखी नहीं है। आपने खाली सोशल मीडिया के ऊपर 50 फार्मर्स को देखा है? नहीं सर, मैंने माल देखा है ना, हिमाचल का माल पैकिंग में वो हमसे आगे है, लेकिन जो उनका पैकिंग का सिस्टम जो उन्होंने बना रखा है कि भरने हैं 20 किलो और भरते हैं 40 किलो, तो उससे क्या होता है, फ्रूट डैमेज बहुत ज्यादा होता है और उन्हें उनका बाजार नहीं मिल पाता। सर दुनिया बदल रही है, ग्राहक बदल रहा है। आजकल 200 रुपये किलो लेने वाला ग्राहक बैठा है, लेकिन उसको एकदम एक ग्लास चाहिए और वो 50 रुपए को छू भी नहीं रहा है, 100 रुपया को लेने को तैयार भी नहीं है। हमारी अपनी मेंटेलिटी देखिए, आज हम मार्केट जाते हैं, सबसे अच्छी चीज और सबसे अच्छे दाम में ले आते हैं। बिल्कुल। जब हमारी परचेजिंग पावर, हमारी जो दुनिया के आखिरी कोने में बैठे हैं, उनकी सोच है कि चीज अच्छी खरीदनी है और अच्छे पैसों से खरीदी जा सकती है, तो जिस दुनिया को हम चीज बेच रहे हैं और तवक्का कर रहे हैं कि वो अच्छे पैसों से हमारा बुरा चीज खरीदेंगे, सर ये मुमकिन नहीं है। आज की दुनिया में ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, इसके ऊपर हम सभी को सोचने की आवश्यकता है। हम सभी को अपने ऑर्चर्ड में तो मॉडिफिकेशन करना ही है, साथ ही साथ जो हमारे साथ बागवान होते हैं, जिनसे हमारी बातचीत है, जो हमारे सर्कल में लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मिलना, उनके साथ भी ये आइडियाज शेयर करना, उनको भी एक आगे की जो सोच है उसकी तरफ उनको भी लेके आना, उनको भी डाइवर्ट करना, ये हम सभी बागवान भाइयों का कर्तव्य है और ये हमें करना चाहिए अपनी इस एप्पल इंडस्ट्री को बचाने के लिए। हम सभी को आगे आने की आवश्यकता है। तो लास्ट में मैं आपसे फिर कहूंगा कि स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग आपने आज से लगभग 2-2.5 महीने पहले ज्वाइन किया। आज आपको कैसा लगता है? नए लोग हिमाचल के, उत्तराखंड के होते हैं, कश्मीर के होते हैं, आप भी बैठते होंगे वेबिनार में, कैसा लगता है उसमें? कैसी मेंटेलिटी रहती है उस वक्त, क्या सोच रहती है? शेयरिंग ऑफ नॉलेज, इंसान जितनी देर जिंदा है उतनी देर उससे नया कुछ सीखना होगा। हमने एवोल्यूशन सबने पढ़ा है, और एवोल्यूशन सिर्फ इंसानों का नहीं, एवोल्यूशन एनवायरनमेंट का भी है और एवोल्यूशन इंडस्ट्री का भी है। तो उस एवोल्यूशन के साथ हमने
टाइमिंग के साथ उसके साथ जाना होगा। हमने नई चीजों को सीखना होगा, नई चीजों के लिए सीखना होगा। और जो आपने पहल की है स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग की, उसमें मैं सब लोगों को इनवाइट करता हूं कि आप जुड़िए। आज की डेट में एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपने पैदा किया है जिसकी बिल्कुल फ्रूट इंडस्ट्री को किसी भी सूरत में पैदा होना था। और अब ये बिल्कुल लॉजिकल है, अगर आप आ गए हैं तो आपने इसको बड़ा किया है, तो हम अपने लिए, किसी और के लिए तो हरगिज नहीं। फ्रूट इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनको अपने लिए, उनकी जानकारी के लिए उन्हें आना चाहिए, आगे आके इसमें जुड़ना चाहिए कि ताकि उनकी नॉलेज सही हो। हमारे यहाँ आज बगीचे नए लग रहे हैं, जो बगीचे नए लग रहे हैं, जो ये अब इटालियन इसको बोलते हैं, ये बगीचे लग रहे हैं। लेकिन अगर उनमें लोगों ने फर्टिलाइजर मैनेजमेंट और पेस्टिसाइड मैनेजमेंट सही नहीं किया तो उनकी हालत ज्यादा बुरी होगी, जैसे हमारे जो बगीचे हैं ट्रेडिशनल बगीचों से बुरी हालत होगी उनकी, अगर साइंटिफिकली उनको ट्रीट नहीं किया गया। तो उसके लिए लोगों को नॉलेज गेन करने के लिए हाथ पैर चलाने होंगे, उस पर कोई पैसा भी खर्च करना होगा। सिर्फ दवाइयों और खादों पे पैसा जाया करने से हासिल कुछ नहीं होने वाला है। तो हमने इसके लिए बजट रखना होगा, अब हमें इसे बड़ा करना होगा, चाहे वो बजट हमें अपने से लगाना पड़े, लोगों तक तो पहुंचना होगा। बिल्कुल, आपने हमारी ये सोशल जिम्मेदारी है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हकीम साहब देखिए, स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग में ज्वाइनिंग के लिए एक फीस चुकानी होती है भारी। वो तो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, हरगिज नहीं है। जो आपके वो सारे वीडियो देखे और जो आपके साथ फिर जुड़ा रहे, आपके वीडियोस को ट्रैक करता रहे, मुझे नहीं लगता कि एक दवाई का खर्चा उसका 20,000 का है। जो वो सिर्फ ग्रीन, वो जो छोटे कीड़े ग्रीन हमारे ऊपर आते हैं, और जो वो वूली एप्पल आता है, मुझे नहीं इन चीजों के अंग्रेजी नाम पता है, और जो माइट आते हैं और लोग माइटसाइड पे खर्च करते हैं, और वो दवाइयां, वो केमिकल्स जो लोग खामखा में बगीचों को छिड़कते हैं, वो तो लाखों का खर्चा है ना सर जी। अब 2,000-4,000 से क्या होता है? आखिर तो उनको फायदा मिलना है, उनने अपने बगीचों को खड़ा करना है, उनने क्वालिटी खड़ी करनी है, तो नॉलेज तो होनी चाहिए ना सर। वो कुछ नहीं है जो आपने कोई 4,000 रुपया रखा है इसके लिए, वो कुछ नहीं है। लोग आए, आपसे जुड़े, वो कोर्स ले ले और उस कोर्स को देखे तो उनकी आंखें खुलने वाली है। लॉजिकली उनको पता चलना है कि हम तो कुछ और कर रहे हैं। वो गाय को पाल रहे हैं और घोड़े की ग़िज़ा खिला रहे हैं। तो सर गाय और घोड़े में फर्क उनको पता तब चलेगा जब वो एक कोर्स ले लेंगे। उस कोर्स से पता चलेगा कि गाय रखनी है तो गाय दूध के लिए रखी है, तो घोड़ा तो दूसरे काम के लिए। अब गाय रखी है और घोड़े का मैनेजमेंट उसमें कर रहे हैं, तो ये कुछ लॉजिकल नहीं है सर। जी चलिए ठीक है हकीम साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा आज। और आधे घंटे का हॉर्टिकल्चर टॉक शो होता है और 1 घंटा पूरा हो गया है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, पता ही नहीं चला बात करते करते। अभी भी टॉक शो को खत्म करने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जाना होगा। आपने भी घर जाना है, आपका इंतजार घर में हो रहा होगा खाना खाने के लिए, और मुझे भी जाना है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हॉर्टिकल्चर टॉक शो में आने के लिए। सर आपका भी बहुत थैंक यू है, और मैं आपको फिर से एक बार इसके लिए बहुत बधाई देता हूं कि आपने ये चीज शुरू की है, जिससे सारे बागवानों को फायदा मिलेगा। आजकल फेसबुक का है क्या है, तो उस पे वो लोग फॉलो करें आपको, और उनको जो जानकारी मिलेगी उससे उनको फायदा बहुत पहुंचेगा और उनकी नॉलेज में इजाफा होगा। थैंक यू सर। जी धन्यवाद, खुदा हाफिज हकीम खुदा साहब। हाफिज सर। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो बागवान भाइयों, आज हॉर्टिकल्चर टॉक शो में इतना ही। कल सुबह 10:30 बजे 6th फार्म फेस्ट होने वाला है। जिन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है उन लोगों को सुबह 10 बजे से पहले लिंक
व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जाएगा। आप फिट 10:40 पर लिंक पर क्लिक करके हमारे वेबिनार से कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि 10:40 के बाद कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। बहुत लोग जो हैं जुड़ने वाले हैं और सीट्स लिमिटेड है, इसलिए ठीक 10:40 पर अपने आप को कनेक्ट करें। जो लिंक आपको दिया जाए उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप अंदर आ जाएं। और कश्मीर के बागवान भाइयों से कहना चाहूंगा, 22 सितंबर और 23 सितंबर इन 2 दिनों में मैं कश्मीर में रहने वाला हूं। 3 प्रोग्राम होने हैं। 22 तारीख को बांदीपोरा में होगा 1 बजे दिन को, और 23 तारीख को यारीपोरा और बिजबिहाड़ा में होना है। यारीपोरा कुलगाम और बिजबिहाड़ा अनंतनाग जिले में है। तो बिजबिहाड़ा में सुबह प्रोग्राम होना है 10 बजे, और यारीपोरा कुलगाम वाला जो प्रोग्राम है वो 1 बजे होना है दिन को। तो आप सभी, फेसबुक के ऊपर भी वीडियो अपलोड किया गया है जिसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया गया है। आप स्टेशन के हिसाब से कौन सा प्रोग्राम आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसी का ही लिंक आपने क्लिक करना है। वहां आपने अपना मोबाइल नंबर और नाम डालना है और आपको प्रोग्राम में आने के लिए आप प्रोग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना ना भूलें। ये तीनों प्रोग्राम जो है 22 और 23 सितंबर को होने वाले हैं। तो कश्मीर के बागवान भाइयों से मुलाकात होगी 22 तारीख को बांदीपोरा में, 23 तारीख को बिजबिहाड़ा और यारीपोरा में। कल मिलते हैं। जिन जिन बागवान भाइयों ने अपने आप को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा है उन सभी से मुलाकात होगी कल सुबह 10:40 पर 6th फार्म फेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।